पृथ्वी के विशाल हृदय में बसते हैं वन। वो अद्भुत और जीवन स्थल जहाँ हर बूंद अपनी एक कहानी कहती है। हर पत्ता अपनी सुगंध से जीवन का गीत गाता है। ये वन केवल पेड़ों और नदियों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रकृति का प्राण श्वास है, जहाँ हर प्राणी एक एक जीवन रेखा बनकर इस धरती के संतुलन को बनाए रखती है। इसी प्राकृतिक काव्य के बीच स्थित है मैडागास्कर, एक ऐसा द्वीप जिसे प्रकृति ने अपने सबसे अनोखे रंगों से सजाया है। यहाँ के वन और प्राकृतिक परिवेश अपनी विविधता के लिए जाने जाते हैं। कहीं घने और नम वन है, तो कहीं सूखे और धूल से भरे जंगल, और हर जगह अपनी एक अलग कहानी। यही प्रकृति के शांत और गहरे जंगलों में बसते हैं एक अलग और अनोखा प्राणी, आयाई। आयाई एक लंबी उंगलियों वाला लीमर है जो मैडागास्कर का मूल निवासी है। इसके दांत चूहे जैसे होते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं, और इसकी एक विशेष मध्यम उंगली होती है जिसका उपयोग ये पेड़ों के तनों से कीड़े और लार्वा को निकालने के लिए करते हैं। आयाई डॉबेनटोनिया जीनस और डॉबेनटोनिया डे परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य है। फिलहाल इसे IUCN द्वारा इंडेंजर्ड अर्थात विलुप्त के कगार पर श्रेणी में रखा गया है। इसका एक दूसरा प्रजाति डॉबेनटोनिया रोबास्टा भी था, जो संभावित रूप से पिछले 1000 वर्षों के अंदर विलुप्त हो गया, जिसका ज्ञान हमें इसके फॉसिल से प्राप्त हुआ है। आयाई मुख्यतः मैडागास्कर के पूर्वी तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वनों के कटाई के कारण ये कृषि क्षेत्रों में भी रहने लगे हैं। डॉबेनटोनिया नाम फ्रेंच नेचुरलिस्ट लुइस जीन मैरी डॉबेनटोन के सम्मान में उनके शिष्य इटियन जेफ्रॉय सेंट हिलारे ने 1975 में रखा था। पहले उन्होंने इस प्राणी के भोजन व्यवहार को देखते हुए ग्रीक नाम स्कोल्कोफेगस रखा था, जिसका अर्थ है वर्म ईटर, लेकिन इसके आचरण का स्पष्ट ज्ञान ना होने पर उसे त्याग दिया गया। जॉन एडवर्ड ग्रे ने 1863 में इसके परिवार का नाम डॉबेनटोनिडे रखा। इस लीमर को सबसे पहले पियर सोनेराट ने 1782 में आयाई कहा, जबकि जॉर्ज शाउ 1800 में इसे लॉन्ग फिंगर्ड लीमर कहा था। आयाई शब्द का अर्थ सोनेराट के अनुसार आश्चर्य का पुकार था। बाद में इयन टैटरसेल ने 1982 में बताया था कि ये मैडागास्कर का स्थानीय शब्द हे या हे से मिलता है। कुछ शोधकर्ताओं ने ये भी कहा था कि ये हे से भी निकला हो सकता है, जिसका अर्थ है मुझे नहीं पता। संभव है कि स्थानीय लोग इस रहस्यमय प्राणी का असली नाम लेने से बचने के लिए इस शब्द का उपयोग करते थे। आयाई के विकसित शारीरिक विशेषताओं के कारण इसके खोज के तुरंत बाद ही इसके वर्गीकरण को लेकर प्राकृतिक विशेषज्ञों के बीच काफी विवाद हुआ। इसके लगातार बढ़ते हुए अगले दांत चूहों की तरह लगते हैं, जिस कारण से प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने गलती से आयाई को रॉडेंट यानी चूहों के अंतर्गत रख दिया, और कुछ ने तो इसे गिलहरी तक माना, क्योंकि इसके पैरों के बनावट और रोमों का रंग और पूंछ गिलहरी से मिलते जुलते हैं। लेकिन आनुवंशिक परिणामों ने लगातार ये सिद्ध किया है कि डॉबेनटोनिया लीमर्स के समूह में सबसे प्रारंभिक रूप से अलग होने वाला सदस्य है। इसका सरल और संभावित व्याख्या ये है कि सभी लीमर्स एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, जो पेलियोजिन युग के दौरान अफ्रीका से मैडागास्कर तक तैर के या बह के आया था। एक पूर्ण विकसित आयाई आमतौर पर लगभग 60 सेमी लंबा होता है, जिसमें उसकी पूंछ उसके शरीर से भी लंबी होती है, और इसका वजन लगभग 4 पाउंड के आसपास होता है। जवान आयाई के शरीर के अगले हिस्सों पर चांदी जैसा चमक होता है, और उनके पीठ के बीच एक पतली धारी देखी जाती है। जैसे जैसे ये जीव मैच्योर होता है, इनका पूरा बॉडी घने रोमों से ढक जाती है। इनके रोमों का रंग येलोइश ब्राउन होता है। आयाई की सबसे विशिष्ट पहचान उनकी उंगलियां होती है। इसकी तीसरी उंगली अन्य उंगली से काफी पतली और लंबी होती है, जिससे ये पेड़ों के अंदर से कीड़े और लार्वाओं को निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ये अपनी उंगली को नाक के रास्ते से गले तक पहुंचा सकती है। आयाई एक सर्वभक्षी प्राणी है, जो बीज, फल, वनस्पति, रस और फंगी खाता है। ये दीमकों के लार्वा और दूसरे बीटलों का लार्वा भी खाते हैं। ये अपनी मध्य उंगली से पेड़ों के तनों और शाखाओं पर 1 सेकंड में 8 बार ठोकर मारते हैं,
और उससे उत्पन्न होने वाले प्रतिध्वनि को सुनकर पेड़ों के अंदर छिपे खोखले खंड का पता लगाता है। जब इनको खोखले खंड का पता चल जाता है तो अपने तेज चूहे जैसे दांतों से लकड़ी में छेद करते हैं और अपनी पतली लंबी उंगली से उसमें से कीड़े को बाहर निकालता है। ये अपना शिकार का तलाश सूर्यास्त से 3 घंटे पहले से शुरू करते हैं। एक रात में ये भोजन के तलाश में लगभग 4 किमी तक सफर तय कर सकते हैं। पर्यावरणिक दृष्टि से देखा जाए तो आई वुडपेकर यानी कठफोर पक्षी के समान भूमिका निभाता है, क्योंकि ये लकड़ी को छेद करके उसमें से छिपे जीवों को बाहर निकालता है। आई रात में सक्रिय रहने वाले प्राणी है और ये एक अर्बोरियल जीव है, अर्थात ये अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा पेड़ों के ऊंचाइयों में बिताता है। दिन के समय ये अपने शाखाओं के कोने में पत्तों, टहनियों और बेलों से बने गोल आकार के घोंसलों में सोता है। जैसे ही अंधेरा छाता है ये भोजन की तलाश में बाहर निकलता है। नर आई अपने घोंसले अन्य नरों के साथ भी बांट लेते हैं। ये एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं जब तक उन्हें किसी मादा आई का मीटिंग कॉल सुनाई ना दे। आई का मीटिंग सीजन साल भर चलता है। मादा आई 3-4 साल की उम्र में ही प्रजनन करना शुरू करते हैं और हर 2-3 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे की देखभाल के दौरान मादा आई अधिक डोमिनेंट बिहेवियर दिखाती है ताकि अपने बच्चे के लिए बेहतर भोजन और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। नवजात आई लगभग 2 महीने तक घोंसले में ही छुपे रहते हैं। उसके बाद ही धीरे धीरे ये बाहर निकलना शुरू करते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से पेड़ों के ऊपर निपुणता से चलने के लिए लगभग 7 महीने लग जाते हैं। आई को 1933 में विलुप्त माना गया था, लेकिन 1957 में इस प्रजाति को फिर से खोजा गया। इसके बाद 1966 में करीब 9 आई को नोजी मैनगवे नामक द्वीप में स्थानांतरित किया गया। आई को अक्सर अशुभ और मृत्यु का संकेत माना जाता है और इस धारणा के कारण लोग इसे देखते ही मार देते हैं। कुछ लोगों का विश्वास ये है कि ये अपनी पतली लंबी उंगली को किसी भी व्यक्ति के ऊपर संकेत करे तो वो व्यक्ति मृत्यु के लिए चिन्हित हो जाता है। अन्य लोगों का कहना ये है कि कोई आई अगर किसी भी गांव में दिखाई देती है तो ये गांव के किसी भी निवासी की मृत्यु का शगुन होता है और इस दुर्घटना को रोकने के लिए एकमात्र उपाय है उस आई को मार देना। साकालावा लोग, जो माडागास्कर का स्थानीय समुदाय है, ये तक मानते हैं कि आई छिपकर घासों से बने छतों के माध्यम से घर के अंदर घुस जाते हैं और रात में सोए हुए लोगों को अपनी मध्यम उंगली से उनके हृदय में छेद करके मार देते हैं। ये विश्वास अंधविश्वास और लोक कथाओं पर आधारित है, लेकिन कोई वैज्ञानिक प्रमाण या वास्तविक प्रमाण इसका नहीं मिलता। इस प्रजाति के संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान कैप्टिव ब्रीडिंग द्वारा है, जिसका मुख्य केंद्र ड्यू क्लीमर सेंटर जो यूएसए में स्थित है। ये केंद्र आई और अन्य लीमर प्रजातियों के रक्षण, अनुसंधान और प्रजनन के क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा भी जर्सी जू, जो यूके में स्थित है, आई के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति ने इस धरती के हर कोने में जीवन को एक नया रूप दिया है। कोई पंख से उड़ता है तो कोई पानी में बहकर जीता है तो कोई अंधेरों में रोशनी ढूंढता है। हर प्राणी अपने अस्तित्व से इस संसार के संतुलन को बनाए रखते हैं। आई भी उन्हीं में से एक है, एक ऐसा प्राणी जिसे लोगों ने गलत समझा। अंधविश्वास ने उसे अशुभ कह दिया, पर वास्तव में ये प्रकृति का एक जीवित रहस्य है। उसकी आंखों में रात का ज्ञान है, उसकी उंगलियों में जीवन के आंखों से आंखें मिलाने की कला। उसे देख डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम किसी के अस्तित्व को समझते हैं तभी हम अपने अस्तित्व का अर्थ भी समझने लगते हैं। प्रकृति में हर कोई, चाहे वो मछली हो, पंछी हो या आई जैसे अलौकिक जीव, अपनी अलग महत्व रखते हैं। हर जीव को जीने का अधिकार है, बिना भय के और बिना बंधन के। तो शायद समय आ गया है कि हम आई को अशुभ नहीं बल्कि प्रकृति के अद्भुत करिश्मे के रूप में देखें, एक याद दिलाने वाला प्राणी कि आश्चर्यता हमेशा प्रकाश में ही नहीं होती, कभी कभी वो अंधेरे के बीच भी जीती है।